मंत्रा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे भारत के परिचय संबंधित चैप्टर है जो कि इंडियन ज्योग्राफी का है। उसका पहला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। जो कि फाउंडेशन बैच में ऑफलाइन क्लास में पूरा यह चैप्टर कंप्लीट कराया जा चुका है। उससे संबंधित आज लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। भारत का परिचय हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, इसको देखेंगे। इससे संबंधित टोटल क्वेश्चन को देखेंगे, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कैवां स्थान है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बार पूरा विश्व के मैप पर देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कैवां है और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवां स्थान है, पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, ठीक है। तो इसके लिए एक मैप को हम लेते हैं और देखते हैं इसको। चलिए, मैप में देखेंगे हम लोग क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कैवां स्थान है, ठीक है। चलिए देखिए, क्षेत्रफल की स्थिति से भारत की स्थिति थोड़ा मैप धुंधला है। इसके अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, मैप को ठीक कर लेंगे। ये भारत है आपका, ठीक ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कैवां स्थान रखता है, ठीक है। तो पहला स्थान है विश्व का रूस का, ठीक है ना। विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। पहला देश क्या हो जाएगा? रूस, ठीक ना। दूसरा देश क्या हो जाएगा? कनाडा। दूसरा क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा देश कौन हो जाएगा? कनाडा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? चीन। चौथा क्या हो जाएगा? यूएसए। पांचवा क्या हो जाएगा? ब्राजील। और छठा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और सातवां भारत, ठीक ना। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे कैवां बड़ा देश है? सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। पहला कौन हो गया? रूस। दूसरा कौन हो जाएगा? कनाडा। तीसरा चीन। चौथा यूएसए या अमेरिका। पांचवा ब्राजील। विशेष आवाज? अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा क्या हो जाएगा? ब्राजील। छठा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और सातवां भारत। तो भारत जो है विश्व का कैवां सबसे बड़ा देश हुआ? सातवां, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? सातवां है, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था भारत का विश्व क्षेत्रफल के संसार के क्षेत्रफल का 2.4%, परंतु इसकी, ठीक ना, इसकी क्या है? जनसंख्या कितना है? संपूर्ण मानव का कितना प्रतिशत? 16% है। तो नहीं, संपूर्ण मानव का 16% नहीं है, संपूर्ण मानव जाति का 17% है। 17 से ज्यादा है, लगभग 17 पॉइंट कुछ है, तो इसको 18% हम लोग ले सकते हैं, ठीक ना। तो संपूर्ण मानव जाति का भारत का जो है विश्व में जनसंख्या कितना है? 18%। ऐसे इसका एक्यूरेट आता है 17.5, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट में नहीं तो कितना प्रतिशत ले सकते हैं? 18%। तो भारत जो है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 18%। ये क्या माना क्वेश्चन था? 2 नंबर, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं, ठीक ना। इसमें आपको मिलान करना है कि निम्नलिखित जोड़ा में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो पहला देखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, भारत का क्षेत्रफल 3,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, लगभग में है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यह भी ठीक है, ठीक ना। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा देखेंगे, भारत का रेखांश देशांतरीय विस्तार होना चाहिए, रेखांशीय विस्तार है, तो इसका क्या हो जाएगा? देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार जो देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यह भी ठीक है। और डी है, भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 26 है। नहीं, भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 28। भारत में वर्तमान समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य, 8 कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में अभी वर्तमान समय में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसको अक्षांश और देशांत और थोड़ा सा समझ लेंगे मैप की सहायता से।
मैप इसमें नहीं लगाया गया क्या? चलिए ध्यान देंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में देखेंगे थोड़ा था। भारत का उसमें क्वेश्चन था ना, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ठीक ना। तो ग्लोब पर जो ग्लोब है, ध्यान देंगे, ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक ना। ये हो गया विषुवत रेखा, ठीक ना। और ये सब अक्षांशीय रेखा हो जाएगा। विषुवत रेखा भी कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। ये सब अक्षांश रेखा है और ये सब क्या हो जाएगा? देशांतर रेखा है। ये सब देशांतर रेखा है। तो भारत की स्थिति ध्यान देंगे, ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री के देशांतर इधर वाला जो भी भाग है, इसको कौन सा? पूर्वी देशांतर कहा जाता है। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। और इसके इधर वाला भाग को पश्चिमी देशांतर। और कुल देशांतर की संख्या कितना होता है? 100, 360। पूर्व में कितना? 180। और पश्चिम में देशांतर की संख्या 180। तक कुल देशांतर की संख्या कितना हो जाता है? 360। ठीक है। भारत की स्थिति यहाँ 0 डिग्री से शुरू होता है और ये गोलार्ध में अगर बांटेंगे, भारत जो पृथ्वी के संपूर्ण ग्लोब को देखेंगे तो 2 गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध, इसके ऊपर 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतर में देखेंगे तो ये 0 डिग्री हो गया, इसके इधर कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। और इसके इधर पश्चिमी देशांतर। भारत की स्थिति ग्लोब पर देखेंगे तो मान लीजिए कि भारत की स्थिति यहाँ पर है, ठीक ना। तो ये हो गया कौन सा गोलार्ध में भारत की स्थिति? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर में पूछेगा तो इसके इधर है, तो देशांतर में कौन सा देशांतर हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। तो भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर में और गोलार्ध में कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। तो यही स्थिति है भारत का, जो कि वर्ल्ड मैप में है। यहाँ पर भारत को समझेंगे। यहाँ पर अगर भारत को देखेंगे तो ये 0 डिग्री है, यहाँ से 1 2 3 4 करते करते यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के 90 अक्षांश संख्या होगा और यहाँ से यहाँ तक 90 अक्षांश संख्या होगा। देशांतर में भी यहाँ से यहाँ तक कितना है देशांतर? 180 देशांतर। तो यहाँ 0 से शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत की सीमा रेखा यहाँ से टच करेगा ना, तो यहाँ से शुरू होगा और अंतिम छोर भारत का होगा, वहां तक भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा, ठीक ना। तो देखेंगे भारत का नीचे में देखेंगे तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है, तो भारत की स्थिति जो होती है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर अक्षांशीय विस्तार। और लास्ट वाला ये लद्दाख वाला क्षेत्र होगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक ना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार। और कौन सा अक्षांश में है? उत्तर में है, तो यहाँ भी उत्तरी शब्द जुड़ा रहेगा और यहाँ भी उत्तरी शब्द जुड़ा रहेगा। तो बोल सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है। देशांतर की बात आएगा तो यहाँ 0 डिग्री से 1 2 3 करते करते यहाँ वाला जो देशांतर होगा अंतिम से, और लास्ट यहाँ का होगा 100, उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग आते हैं ना देशांतरी विस्तार में, तो यहाँ पर जो देशांतरी विस्तार आता है कितना डिग्री आता है? 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट आता है। यहाँ पर वाला जो देशांतरी विस्तार आएगा ये गुजरात वाला क्षेत्र में, तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। इधर का पूरा भाग कौन सा देशांतर में? भारत पूर्वी देशांतर में। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये वाला भाग होगा कितना? 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार समझ चुके होंगे। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये देशांतरी विस्तार हुआ। समझ चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं फिर से हम लोग। कितना नंबर क्वेश्चन था? 4 नंबर, 3 नंबर था। हाँ 3 नंबर क्वेश्चन था। तो ये देख लिया, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना? 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये जो था हम लोग का भारत के राज्यों की संख्या कितना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है। ये वर्तमान समय 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक ना, कौन सा असत्य है सो देखना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि भारत विश्व का कैमा सबसे बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है, तो ये ठीक है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र, ये भी ठीक है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का कैमा देश है? दूसरा। पहला देश कौन है? चीन, ठीक ना। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 15,200, ठीक ना। भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200, ठीक ना।
तो ई भी ठीक है। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है? नहीं, इसका सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होगा? सबसे पूर्वी देशांतर वाला जो राज्य होगा वहां पर सूर्योदय होगा। जैसे देखिए, ठीक ना, तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाता है? इधर भारत के सुदूर स्थित सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन हो जाता है? गुजरात। गुजरात। तो सूर्योदय जो होगा सबसे पहले सूर्य का स्थिति यहाँ कहाँ पर बनेगा? सूर्योदय कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ पर? गुजरात में। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होगा। मिजोरम की स्थिति तो यहाँ पर ना है, नीचे में। तो मिजोरम में राज्य में होगा सूर्योदय? नहीं ना। कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो कौन सा आंसर? असत्य पूछ रहा था ना, तो डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, जो डी असत्य है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 के बाद 6 है डायरेक्ट। चलिए देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, छूट गया होगा। भारत की लगभग डैश किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है, ठीक ना। तो भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई देखेंगे, ऐसे अभी हम बताए थे कितना? 15,200 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। ऑप्शन देखते हैं। 20,033, 233 नहीं, 7,516 नहीं, 15,106 और 50,55। ऐसे आंसर होना चाहिए 15,200, लेकिन ऑप्शन है नहीं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग ये ले सकते हैं। कितना? 15,106। लेकिन भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना? 7,516.6 या 7 किलोमीटर देगा, ठीक ना। तो जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना? 7,516.6 किलोमीटर कुल जलीय सीमा रेखा या तटीय सीमा रेखा की लंबाई होगा। और स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना? 15,200 किलोमीटर। क्लियर है। और भारत की मुख्य तटीय सीमा रेखा पूछा जाए आपसे, तो भारत की मुख्य तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीनों बात याद रखेंगे। भारत के मुख्य तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितना? 7,516.6 या 7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर होगा 15,200, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग 15,106 ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। भारत की मानक एवं उत्तर में किस स्थान से होकर गुजरती है? तो भारत का मानक समय जो है कहाँ से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ध्यान देंगे, विश्व का मानक समय जो माना जाता है किसको? 0 डिग्री देशांतर रेखा को। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत ने अपना मानक समय को क्या किया है? मिलाया है। विश्व के सभी देश मानक समय कहाँ से मिलाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा अगर ग्लोब पर देखेंगे तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। भारत की स्थिति देखे तो अभी मान लीजिए यहाँ पर था, ठीक ना। तो भारत भी यहाँ से क्या किया है? मानक समय माना है। तो भारत मानक समय जब खींचा तो कहाँ पर आया होगा? तो ये मानक समय खींचा भारत कितना डिग्री पर? 82.5 डिग्री। तो भारत के मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक ना। और विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक समय GMT या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। और विश्व के सभी देश अपना समय जो मिला है कहाँ से? GMT से, ठीक ना। भारत भी समय मिला है कहाँ से? GMT से। तो जब भारत समय मिला है GMT से, तो कितना डिग्री देशांतर पर खींचा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खींचा है। और इसी को क्या कहा जाता है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत के मानक समय कितना डिग्री पूर्वी देशांतर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको देखेंगे थोड़ा सा मैप पर कि कहाँ से इसको खींचा गया है, ठीक ना। तो मान लेंगे कि भारत के मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसमें डिग्री थोड़ा छूटा हुआ है, फिर भी देख लेंगे हम लोग। तो भारत का मानक समय जो है ना, गुजारा गया इसको, तो यहाँ से ऐसे गुजारा गया है, ठीक ना। और इसको जब गुजारा गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, तो ये कितना राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। और सर्वप्रथम किस राज्य से होकर गुजरेगी? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या नैनी से होकर, ठीक ना। तो इसको ऐसे गुजारा गया है। भारत के मानक समय मान लीजिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक ना। और इसको जब गुजारा गया तो भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी या मिर्जापुर से होते हुए गुजारा गया, ठीक ना। तो ये अपने रास्ते में भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अपने रास्ते में कितना राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। उत्तर प्रदेश, ठीक ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है,
उड़ीसा है और कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि अपने रास्ते में कितना राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्य से होकर गुजरती है। और कहाँ, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। और कितना राज्य को काटती है, 5 राज्य को काटती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा और भारत का यमोत्तर रेखा यानी भारत का मानक समय एक दूसरे को कौन सा राज्य में काटेगी। तो यहाँ से कर्क रेखा जब गुजरेगी ऐसे, तो यह एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, छत्तीसगढ़ में। थोड़ा सा ये लाइन इधर आएगा, तो एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 82.5 डिग्री भारत का मानक समय एक दूसरे को काटेगी कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो आप समझ गए होंगे कि भारत का मानक समय जो है किस राज्य से और कहाँ से गुजरेगी, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या नैनी से होकर गुजरेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये पिछला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा देख लेंगे। क्वेश्चन था कि भारत का मानक यमोत्तर समय किस स्थान से होकर गुजरेगी, तो कहाँ से भी बताए थे, मिर्जापुर। अगर मिर्जापुर ऑप्शन में न रहे तो क्या होगा, नैनी, ठीक ना, नैनी। और कितना राज्य को काटेगी, 5 राज्य को। कौन कौन सा राज्य बताइएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। तो ये कितना राज्य से होकर गुजरती है, 5 राज्य से होकर गुजरती है भारत का मानक समय। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय। और भारत के मानक समय की संख्या कितना है, 1, ठीक ना, सिर्फ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक ना, दक्षिण एशिया का। भारत की स्थिति हम लोग देखेंगे तो एशिया महादेश का किधर के तरफ है, दक्षिण के तरफ। तो इसीलिए दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के %% भाग पर है। तो भारत जो है विश्व के कुल 2.4% भाग पर है, इसमें 2.3% है। यह भी आंसर ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2.3%। जो भारत जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल बताया कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग पर है, 2.4% भाग पर, जिस पर जनसंख्या कितना निवास करती है, 17 पॉइंट कुछ, कहीं 18% भी लिया जा सकता है, ठीक ना। तो 18% जनसंख्या निवास करती है विश्व का। और क्षेत्रफल इसके पास कितना है, 2.4%। ऑप्शन में नहीं, 2.3 ले सकते हैं, ठीक ना। और क्षेत्रफल इसका कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 2.3। अगर ऑप्शन रहता है 2.4 तो 2.4 ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर पे चढ़ते हैं। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा राज्य साझा करती है, ठीक ना। तो बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करती है, तो ध्यान देंगे, पश्चिम बंगाल, ठीक ना। कौन, लगभग 2217 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाती है, ठीक ना। तो पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर के साथ, 2217 किलोमीटर के साथ सीमा रेखा बनाती है। इसको देख लेंगे। भारत जो है अपने कितना पड़ोसी देश के साथ, 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा रेखा का निर्माण करती है, ठीक ना। कौन कौन सा देश के साथ करेगी उसको देखेंगे। ऐसे पूछा जाएगा अंक में कि कितना देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा रेखा का निर्माण करती है, तो कितना देश के साथ, 7 देश के साथ। देखते हैं, मैप लगा हुआ है तो इसमें हम बता देते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाती है, यही था ना। तो इसको देखते हैं हम लोग, बांग्लादेश के साथ, सॉरी, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन राज्य बनाती है, तो पश्चिम बंगाल बनाएगी। देखिए ये है बांग्लादेश आपका, है ना, ये बांग्लादेश है, ये बीच वाला, ठीक ना। और इसके साथ भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा रेखा बना रही है, ठीक है, तो ये है पश्चिम बंगाल। भारत का पश्चिम वाला बांग्लादेश के पश्चिम वाला जो राज्य है कौन, पश्चिम बंगाल। ये भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाती है। यहाँ से देखिए, बंगाल के खाड़ी के तट से लेते हुए, ठीक ना, यहाँ तक, ठीक ना। तो यहाँ तक सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल। और लगभग कितना किलोमीटर बनाती है, 2217 किलोमीटर के साथ, ठीक ना। ये बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाती है कौन, पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य बांग्लादेश के साथ कौन है, तो असम लिखेंगे, 262 किलोमीटर, कितना, 262, ठीक ना। तो ये बात याद रखेंगे। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन है, बताइएगा।
पश्चिम बंगाल लगभग कितना किलोमीटर, 2217 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ सबसे छोटा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, असम, लगभग 262 किलोमीटर के साथ। एक बार हम लोग सब देश के साथ देख लेंगे कि सब भारत कितना देशों के साथ सीमा रेखा बनाती है, तो कितना देश के साथ, 7 देश के साथ। देख लेंगे 7 देश कौन कौन सा है। एक में देखिए चीन के साथ बना रही है, इधर से सब चीन के साथ बना रही है। दूसरा देखिए नेपाल के साथ बना रही है। 3 में देखिए भूटान के साथ बना रही है। 4 में देखिए म्यांमार के साथ बना रही है। 5 में बांग्लादेश। 6 में इधर देखेंगे ये वाला भाग है जो अफगानिस्तान के साथ सटा हुआ था, कितना, 6 में अफगानिस्तान और 7 में पाकिस्तान, ठीक ना। तो भारत जो कुल कितना देशों के साथ सीमा रेखा बनाती है, स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ। और 7 देश के साथ बनाती है, और अपने कितना राज्यों के साथ, तो 18 राज्य के साथ। भारत 18 राज्य से मिलकर कितना देश के साथ सीमा बनाती है, 7 राज्य के साथ, 7 देशों के साथ। और अपना कितना राज्य से, 18 राज्य से। इसको देख लेंगे एक बार मैप की सहायता से कि कौन कौन सा और कौन कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा रेखा का निर्माण कर रही है, ठीक है। चलिए देखिए पहला देखेंगे हम लोग, मान लीजिए कि सबसे लंबा सीमा रेखा किसके साथ बना रही थी भारत, बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ भारत क्या करती है कि बांग्लादेश के साथ भारत 5 राज्य के साथ मिलकर सीमा रेखा का निर्माण करती है। कितना राज्य के साथ, 5 राज्य। अपने 5 राज्य के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। और कितना किलोमीटर में पूछा जाएगा, तो 4096.7 किलोमीटर के साथ। तो सबसे अधिक सीमा रेखा भारत किस देश के साथ बना रही है, बांग्लादेश के साथ। और कितना किलोमीटर में, 4096.7 किलोमीटर में। देखिएगा कौन कौन सा राज्य हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ देखिए पहला राज्य पश्चिम बंगाल हो गया एक, ठीक ना। दूसरा क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। तीसरा मेघालय। चौथा त्रिपुरा। और 5वां मिजोरम, ठीक ना। तो कितना राज्य हो गया, 5 राज्य। देखेंगे कौन कौन सा राज्य हो गया, एक में बताइए। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत कितना राज्य के साथ सीमा रेखा का निर्माण किया, बांग्लादेश के साथ 5 राज्य। और कितना किलोमीटर में, 4096.7 किलोमीटर। क्लियर है, बांग्लादेश को समझ चुके हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4096.7 किलोमीटर। और कितना राज्य, 5 राज्य, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। और दूसरा सबसे ज्यादा सीमा रेखा का निर्माण करती है भारत किसके साथ, चीन के साथ, ठीक ना। चीन के साथ भी कितना राज्य के साथ, 5 राज्य। और कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो 3488 किलोमीटर, ठीक ना। तो भारत जो है चीन के साथ 3488 किलोमीटर के साथ सीमा रेखा का निर्माण करती है। और कितना राज्य, 5 राज्य। तो 5 राज्य को देखेंगे तो देखिए ये वाला चीन है, तो ये इधर कौन है, चीन, ठीक ना। चलिए देखिए, तो चीन के साथ एक हो जाएगा लद्दाख, एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एक हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक ना। तो लद्दाख चीन के साथ सीमा रेखा का निर्माण करेगी, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश करेगी, और उत्तराखंड। 3 राज्य हो गया यहाँ पर। एक चौथा राज्य देखिए सिक्किम, और एक 5वां राज्य देखिए कौन, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत जो है चीन के साथ कितना राज्य के साथ मिलकर सीमा रेखा का निर्माण कर रही है, 5 राज्य। देख लिए कौन कौन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ ध्यान देंगे, लिख लेंगे इसको। चलिए देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक ना, और सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। तो ये 5 राज्य के साथ भारत जो है चीन के साथ सीमा रेखा का निर्माण करती है, कितना किलोमीटर में, 3488 किलोमीटर के साथ, ठीक है। तीसरा सबसे ज्यादा सीमा रेखा का निर्माण करती है भारत किस देश के साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक ना। तो पाकिस्तान वाला को देखेंगे, ये भी कितना राज्य हो जाएगा, 5 राज्य। और कितना में किलोमीटर में हो जाएगा,
3323 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर, ठीक ना। तो पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर के साथ सीमा रेखा का निर्माण करेगी। और कितना राज्य के साथ? 5 राज्य के साथ। देखेंगे पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान है ना, देख रहे पाकिस्तान है। चलिए देखिए पाकिस्तान के साथ, तो ये पाकिस्तान के साथ क्या हो जाएगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर से पंजाब, इधर से राजस्थान और इधर से गुजरात, ठीक ना। तो देखिए लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और कौन हो गया? गुजरात। तो 5 राज्य के साथ पाकिस्तान के साथ भारत सीमा रेखा का निर्माण करती है। देखिए लद्दाख, लद्दाख के बाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, ठीक ना। तो भारत जो है 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान से मिलकर सीमा रेखा का निर्माण करती है 3323 किलोमीटर के साथ, ठीक है। ये 3 देश हो गया। और चौथा सबसे ज्यादा सीमा रेखा का निर्माण करती है भारत किस देश के साथ? तो नेपाल के साथ। देखिए नेपाल यहाँ पर ये है ना नेपाल। तो नेपाल के साथ भारत सबसे ज्यादा सीमा रेखा का निर्माण करती है, जो कि चौथा देश के साथ, ठीक ना। और कितना किलोमीटर? तो 1751 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1751 किलोमीटर। कितना राज्य पूछा जाएगा? तो यह भी कितना राज्य? 5 राज्य। तो नेपाल के साथ करेगा सीमा रेखा का निर्माण कितना राज्य के साथ? 5 राज्य के साथ। 5 राज्य और कितना किलोमीटर? 1751 किलोमीटर, ठीक ना। देखिए कौन कौन सा है। देखिए इधर से उत्तराखंड है, इधर से उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक ना। ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल और यहाँ सिक्किम, ठीक ना। तो ध्यान देंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो 5 राज्य के साथ नेपाल के साथ भी सीमा रेखा का निर्माण करती है भारत। तो लिखेंगे उत्तराखंड सबसे इधर में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद सिक्किम, और सिक्किम का एक था पश्चिम बंगाल ना, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो चौथा देश हो गया जिसके साथ सबसे अधिक सीमा रेखा का निर्माण करती है भारत, ठीक है। 5वां देश देखेंगे जिसके साथ भारत सबसे अधिक सीमा रेखा का निर्माण करती है, कौन सा देश हो जाएगा? म्यांमार, ठीक ना। तो म्यांमार इधर है, देख लेंगे म्यांमार के बारे में। तो देखिए म्यांमार है इधर वाला देश, ठीक ना। और इसके साथ भारत जो है म्यांमार के साथ, ठीक ना। तो म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर के साथ? 1643 किलोमीटर। और कितना राज्य हो जाएगा? तो राज्य की संख्या 4। म्यांमार के साथ कितना राज्य के साथ? 4 राज्य, ठीक ना। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ध्यान देंगे राज्य में, देखिएगा यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही 4 राज्य के साथ भारत जो होगा म्यांमार के साथ सीमा रेखा का निर्माण करेगी, ठीक है। तो देखिए पहला देश लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। तो ये भारत जो है म्यांमार के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा का निर्माण करेगी 1643 किलोमीटर, ठीक ना। उसके बाद ध्यान देंगे क्या देश था? 5वां ना, ठीक है। छठा देश देखेंगे भूटान, ठीक ना। तो छठा देश कौन है? भूटान। भूटान के साथ भारत कितना कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर, ठीक ना। और कितना राज्य के साथ? 4 राज्य के साथ। तो देखिए भूटान की स्थिति थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। चलिए देखिए भूटान के साथ, तो ये है आपका भूटान, यहाँ देश जो है भूटान है। कितना किलोमीटर के साथ भारत के साथ सीमा रेखा का निर्माण कर रही है? 699 किलोमीटर। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? तो देखिए इधर से सिक्किम है, इधर से पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल हो गया, इधर सिक्किम हो गया, यहाँ देखिए असम है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। तो नाम आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक ना। और इधर असम हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य के साथ भूटान भारत से सीमा रेखा का निर्माण करती है। और कुल कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर। एक राज्य और हो जाएगा, एक देश कौन? 7वां देश अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर, और मात्र एक देश लद्दाख के साथ, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये अफगानिस्तान होगा, ऊपर से लद्दाख के साथ अफगानिस्तान सीमा रेखा का निर्माण करती है 106 किलोमीटर। तो ये आप समझ चुके होंगे अच्छा से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर कितना था इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक ना, जिसमें देखें हम लोग बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा रेखा का निर्माण कौन सा राज्य के साथ साझा करती है, पश्चिम बंगाल के साथ कितना किलोमीटर, 2217, और सबसे कम किसके साथ, असम के साथ 262 किलोमीटर के साथ, यही बताए थे ना। और हम लोग सब देश के साथ देख लिए, कितना देश के साथ भारत सीमा रेखा का निर्माण कर रही है, 7 देश के साथ, कितना राज्य से मिलकर, 18 राज्य से मिलकर, कितना किलोमीटर में था, ये सब पूरा बात हम लोग देख लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक ना। तो पहले हम लोग देख लेंगे कौन सा राज्य से होकर गुजरती है, ठीक ना, अपने समझ में आ जाएगा कि कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए मैप में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ग्लोब है, ग्लोब पर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा, या इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, ठीक ना, विषुवत या भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक ना। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में होगा ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक ना, 1 2 3 करके अब बहुत सारा अक्षांश होगा, तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होगा। यहाँ क्या होगा, 66.5 डिग्री मान लीजिए अक्षांश रेखा, यहाँ 90 डिग्री अक्षांश रेखा होगा। उसी तरह से दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होगा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होगा, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होगा, ठीक है। तो इसके नाम जो है भौगोलिक रूप से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा, जो कि पृथ्वी के सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, लगभग 40,076 या 75 किलोमीटर देता है। और ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम यहाँ पर दिया गया कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। तो इसे ही कहा जाता है कौन सा रेखा, कर्क रेखा। तो ध्यान रखेंगे, पहले क्वेश्चन जब भी आए तो देख लेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी दे रहा है या 23.5 डिग्री दक्षिणी दे रहा है। अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तो इसको क्या कहा जाएगा, कर्क रेखा। अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा दे देगा तो कौन सा रेखा हो जाएगा, मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को रेखा कहा जाता है कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कौन सा रेखा कहा जाएगा, आर्कटिक रेखा, ठीक ना, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहा जाएगा, क्योंकि यह रेखा गोल होता है, ठीक ना, इसीलिए से आर्कटिक रेखा आर्कटिक वृत्त भी कहा जा सकता है। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव क्या कहा जाएगा, उत्तरी ध्रुव, ठीक ना। दक्षिण में देखेंगे तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाएगा, अंटार्कटिका रेखा या अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका रेखा या अंटार्कटिका वृत्त। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव। ये बात आप अच्छा समझ गए होंगे। भारत की स्थिति मैप पर देखेंगे तो ऐसे है, ऐसे। तो भारत को कौन सी रेखा काट रही है, देखें, कर्क रेखा। और कर्क रेखा जब भारत को काटती है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, तो कितना राज्य से होकर गुजरती है, वही क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा था। तो यहाँ से कर्क रेखा भारत को काटना शुरू करती है ऐसे, ठीक ना, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक ना। तो ध्यान देंगे 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, कौन सा अक्षांश, उत्तरी या दक्षिणी, उत्तरी अक्षांश, इसी को क्या कहा जाएगा, कर्क रेखा, ठीक ना। देखिए कौन कौन सा राज्य से गुजरती है, गुजरात एक, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और आठवां मिजोरम, ठीक ना। तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कौन सा रेखा, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्क रेखा पर स्थित किसी राज्य की राजधानी कौन है, तो झारखंड की राजधानी क्या चीज, रांची।
झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अभी थोड़ा देर पहले हमें क्वेश्चन बताए थे कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को कौन से राज्य में काटती है, तो छत्तीसगढ़ में। ऐसे जब गुजरती है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काटती है दोनों एक दूसरे को, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था देख लेंगे, 10 नंबर था। तभी जो राज्य का नाम बताए थे उसमें से कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा का नाम हम अभी लोग बोले थे, उड़ीसा का नाम हम लोग नहीं देखे थे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या चीज, उड़ीसा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, लेकिन उड़ीसा से होकर कौन सा रेखा गुजरेगी, 82.5 डिग्री देशांतर यानी भारत का मानक समय। उड़ीसा से गुजरेगी ना, मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी, लेकिन त्रिपुरा राजस्थान से 82.5 डिग्री नहीं गुजरेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है। अभी हम लोग देखें कि भारत की भूमि का सीमा जो कितना देश के साथ लगा हुआ था, 7 देश के साथ देखे थे। चीन देखे थे, पाकिस्तान देखे थे, अफगानिस्तान देखे थे, नेपाल देखे थे, भूटान देखे थे, बांग्लादेश देखे थे। कितना देश के साथ, 7 देश के साथ। तो 7 देश के साथ लगा हुआ भारत का स्थलीय सीमा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 था। 12 में हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अभी देखे थे, इसको मैप के लिए लगा दिया गया है। मान लीजिए चीन हो गया, 1 में, 2 में कौन हो जाएगा सबसे अधिक, सॉरी 1 में बांग्लादेश, 2 में चीन, 3 में पाकिस्तान, ठीक ना, 3 में पाकिस्तान, 4 में नेपाल, 5 में म्यांमार ना, 5 में म्यांमार, तब भूटान, और 7 में अफगानिस्तान, ठीक ना। तो ये 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा रेखा का निर्माण करती है, ठीक है। कितने, अब देखिए कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। तभी हम बताए थे नेपाल का स्थिति ऐसे बताए थे, ऐसे, ठीक ना। यहीं पर समझिए, यहाँ जुड़ा हुआ था उत्तराखंड से, इधर से किससे, उत्तराखंड से। नीचे उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार, और यहाँ पश्चिम बंगाल, और यहाँ सिक्किम। देख लेंगे थोड़ा सा मैप में। देखिए नेपाल के बारे में पूछ रहा है, यही ना नेपाल है ना। देखिए इधर से उत्तराखंड, इधर से उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ सिक्किम, 5 राज्य के साथ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसको हम लोग देख लेते हैं। कितने भारतीय राज्य के साथ सीमा रेखा ने जुड़ा हुआ है, तो 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कितना, 5, जो कि हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। तो कितना राज्य के साथ हो जाएगा, 5 किलोमीटर, 5 राज्य के साथ। और कितना किलोमीटर बताया था नेपाल, 1751 किलोमीटर के साथ भारत नेपाल के साथ सीमा रेखा का निर्माण करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन का भाग है, देखिए काराक्रम श्रेणी बता रही है, ठीक ना। शिवालिक पर्वत श्रेणी है, कश्मीर है, और लद्दाख का पठार है, ठीक ना। तो इसमें से लद्दाख का पठार जो होगा किसका भाग होगा, अक्साई चीन का भाग है, ठीक ना। जैसे देखिए मैप पर देखेंगे, यही अक्साई चीन का भाग होगा। तो ये किसका किसका लद्दाख का पठार होगा, यही अक्साई चीन का क्या होगा, भाग होगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 13। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख का पठार। 18 नंबर, 19 नंबर को देखेंगे, सॉरी 13 के बाद 14 ना, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन था, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, ठीक ना। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ध्यान देंगे कि, चलिए यहीं पर समझ लेते हैं। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा था ना, तो इसके बारे में समझते हैं। चलिए भारत के सबसे उत्तर का बिंदु देखेंगे, दक्षिण का बिंदु देखेंगे, पूरब का बिंदु, पश्चिम का देखेंगे, ठीक ना। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ना, यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार है, इसके नीचे एक ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के तट पर कौन है, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसकी स्थिति कितना डिग्री, 6 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक ना। और भारत के सुदूर स्थित सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, सॉरी उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल। तो भारत के सुदूर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और सुदूर स्थित सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। सुदूर स्थित पूछा जाएगा सबसे पूर्वी बिंदु वलांगो या केबीथू, ठीक ना, केबीथू। और एक पूछा जाएगा सुदूर स्थित सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सरक्रिक या गौमाता,
तो पूछा गया आपसे ना कि भारत के सुदूर से सबसे दक्षिण का बिंदु कौन है, तो क्या हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और भारत के सुदूर से सबसे उत्तर का बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे पश्चिम का बिंदु सरकरी या गौ माता, और सबसे पूर्व का बिंदु वल्लांगो या कीबिथु। भारत के पूछा जाए आपसे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ दिया जाए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना, 2933 किलोमीटर, ठीक ना, इसको भी याद रखना है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर का आंसर देख लेते हैं। भारत में ये तो हो गया था ना, यही था, इसके आगे का क्वेश्चन था, ठीक है। भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। केप कोमोरिन और कन्याकुमारी के बारे में अगर पूछा जाए तो भारत के मुख्य बिंदु, ठीक ना, भारत के मुख्य बिंदु का अंतिम छोर पूछा जाए, ठीक ना, क्वेश्चन आया कि भारत के मुख्य बिंदु का अंतिम छोर क्या होगा, तो केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, ठीक ना, क्या हो जाएगा, केप कोमोरिन। ये मुख्य बिंदु का, ठीक ना, तो भारत के मुख्य बिंदु का अंतिम छोर कौन है, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। अगर सबसे सुदूर से दक्षिणतम बिंदु बोल दे तो ये अंडमान निकोबार हो जाएगा। अंडमान के निकोबार के ग्रेट निकोबार पर क्या है, इंदिरा पॉइंट, इसकी अवस्थिति 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिण का बिंदु है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध में स्थित है। अभी हम लोग देखे थे, मैप लगा होगा तो इस पे समझ लेंगे, ठीक है, मैप है लगा हुआ। क्वेश्चन था कि भारत पूरी तरह से कौन सा गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक ना, ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये जो लाइन है 0 डिग्री, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो इसके नीचे पूरा कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और इसके ऊपर कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना। अगर ये 0 डिग्री देशांतर वाला खींचेंगे, इसके इधर कौन सा देशांतर, हाँ, पूर्वी देशांतर, ये पूरा ऊपर नीचे पूरा पूरा इधर का भाग कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, और इधर का पूरा भाग कौन सा, पश्चिमी देशांतर, ठीक ना। तो अब बताइए, इधर जो है अगर पूरा ये गोलार्ध बांटेगा तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऊपर पूरा भाग, ये पूरा इसके ऊपर 0 डिग्री का पूरा भाग कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और इसके पूरा भाग नीचे का कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम पूछे कि भारत की स्थिति यहाँ है, तो ये है भारत। मैप थोड़ा धुंधला, अगले क्लास से हम लोग देख लेंगे, कुछ अच्छा मैप बना लेंगे, अच्छा लगा लेंगे, ठीक ना। तो ये भारत है। अब बताइए, भारत जो है, हम बताएं ये दक्षिणी गोलार्ध इसके नीचे और इसके ऊपर पूरा उत्तरी गोलार्ध, तो भारत की स्थिति कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब पूछा जाएगा आपसे कि ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भारत का देशांतर किस कौन सा देशांतर में होगा, पूर्वी देशांतर में, ठीक है। तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में, और गोलार्ध पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध में। एक क्वेश्चन बताइए यहाँ पर कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया कौन सा गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अगर पूछा जाए अफ्रीका के बारे में, यहाँ पर ये अफ्रीका है आपका, ये क्या है, अफ्रीका है। अफ्रीका के बारे में पूछा जाए तो अफ्रीका कौन सा गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक ना। तो अफ्रीका दोनों गोलार्ध में, यहाँ उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका भी कौन सा गोलार्ध में होगा, दोनों गोलार्ध में। लेकिन उत्तरी अमेरिका अगर सिर्फ पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका कौन सा गोलार्ध में, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो गोलार्ध समझ चुके होंगे, विषुवत रेखा का ऊपर वाला पूरा भाग उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे पूरा भाग कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इधर का 0 डिग्री के पूरब में पूरा कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, और इधर पूरा पश्चिमी देशांतर। अफ्रीका जो है कौन सा देशांतर में होगा, दोनों देशांतर में होगा। अफ्रीका के बीच, अफ्रीका महादेश से बीचों बीच ना है, तो अफ्रीका दोनों देशांतर में, पूर्वी देशांतर में भी और पश्चिमी देशांतर में, ठीक ना। लेकिन भारत पूर्ण रूप से कौन सा देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका कौन सा देशांतर में, तो पश्चिमी देशांतर में। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कितना नंबर पे थे, 15 नंबर पे। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के कौन सा गोलार्ध में था, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी, अच्छा उत्तरी पूर्वी पूर्वी पश्चिमी दे रहा है, तो इसको थोड़ा समझिए। देखिए इधर का भाग कौन सा हो गया, इसके ऊपर का पूरा भाग कौन,
उत्तर, और दिशा में देखेंगे तो इधर कौन है, पूरब ना, तो कौन सा भाग हो जाएगा, उत्तर पूरब। तो भारत कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तर पूरब गोलार्ध में, ठीक ना। तो भारत जो होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो क्वेश्चन नंबर 15 था। 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मध्य आगे है, कितना घंटा आगे है, तो इसको समझिए। देखिए ये हो गया हम लोग का पृथ्वी, ये हो गया क्या चीज, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ठीक ना। और भारत का मानक समय हम लोग देखे थे तो कितना डिग्री खींचे थे, 82.5 डिग्री। तब भारत का मानक समय कितना डिग्री, 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। और विश्व का मानक समय 0 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या ना कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, या भारत का मानक, विश्व का मानक समय या अंतरराष्ट्रीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भारत का मानक समय पूछ रहा है कि कितना घंटा आगे है। तो देखिए जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ 1 डिग्री चलेगी तो कितना मिनट में, 4 मिनट में। तो 1 डिग्री अगर पृथ्वी 1 डिग्री पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही तो कितना मिनट में, 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री जाने में 4 मिनट। अगर 15 डिग्री पृथ्वी चल जा रही तो 15 गुने 4 करेंगे तो कितना मिनट, 60 मिनट, यानी 1 घंटा। 15 डिग्री घूम जाएगी अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब तो कितना घंटा समय लेगी, 1 घंटा, ठीक है। तब समझिए ये है 0 डिग्री पर, और भारत का मानक समय कितना डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर। तो यहाँ देखेंगे पहले तो कितना डिग्री का अंतर हो जा रहा है, 82.5 डिग्री का। यहाँ 0 डिग्री और यहाँ 82.5 डिग्री, तो डिग्री में अंतर कितना डिग्री का, 82.5 डिग्री का है ना। भारत के मानक समय में और विश्व के मानक समय में कितना डिग्री का अंतर है, 82.5 डिग्री का, ठीक है। और हम बताएं कि 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक ना, और 15 डिग्री में 1 घंटा। तो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट हो रहा है तो पहले 82 डिग्री का निकालिए, तो 82 गुने 4 करेंगे, अभी आधा डिग्री छोड़ दीजिए। 82 डिग्री कहीं निकालते हैं तो 82 डिग्री में 82 में 4 से गुना करेंगे तो 2 चौक 8, 8 चौक 32 और 2, 1 मिनट, देखिए तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक ना, 8 चौक 32, ठीक ना। तो 228 मिनट आ गया कितना, 82 डिग्री का निकाले तब 82 डिग्री में कितना मिनट हो गया, 328। और देखिए 1 डिग्री में कितना बताए थे, 4 मिनट, और ये आधा डिग्री है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, 2 मिनट। तो इसको 2 मिनट जोड़ लेते हैं तो कितना डिग्री आ गया, 330 डिग्री। यानी 82.5 डिग्री बराबर कितना मिनट, 330 मिनट, ठीक ना। तो 330 मिनट आया, तो 330 को हम क्या कर लेंगे, घंटा में बदल लेते हैं। क्या चीज में, घंटा में। और घंटा में बदलने के लिए क्या चीज करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो 60 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में 300, ठीक ना। घटाएंगे 0, 3 कट जाएगा। तो 5 घंटा कितना मिनट आया, 5 घंटा 30 मिनट। बात को समझे। तो भारत का मानक समय है जो विश्व के मानक समय से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना घंटा, 5.5 घंटा। तो देखिए 5 घंटा 30 मिनट कहाँ पे है, ये, ठीक ना। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। और डिग्री में पूछेगा कितना डिग्री का अंतर, 82.5 डिग्री का। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, ठीक ना। तो ये अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। भारत का एकमात्र राज्य पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसका मैप में देख लेंगे, मैप नहीं लगा हुआ है, नहीं तो पहले ऑप्शन देख लीजिए ना, उसके बाद मैप पे समझाते हैं हम आप लोग को। यही था ना। तो देखिए पश्चिम बंगाल दे रहा है ऑप्शन, ठीक ना, मिजोरम दे रहा है, असम दे रहा है, और क्या है, उड़ीसा है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक ना। देखिए कैसे होगा, मैप पर इसको देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन था ना, इंडिया वाला मैप एक निकाल लेते हैं, उस पे समझते हैं। चलिए देखिए, देखिए ये है ना सिक्किम, ये सिक्किम है आपका, ठीक ना। और पूछ रहा है कि एकमात्र राज्य किससे सिक्किम सीमा बनाती है। भारत के एक ही राज्य के साथ सिक्किम सीमा बनाती है, और कौन सा राज्य, ठीक ना। तो देखिए बिहार के साथ सीमा बनाएगी सिक्किम, नहीं। यहाँ पर कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिमी बंगाल से नहीं यहाँ पर बना रही है,
यहाँ पर असम के साथ बनाएगी, नहीं बनाएगी। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से बनाएगी, नहीं बनाएगी। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझना है सिर्फ, ठीक ना। सिक्किम देखिए, नेपाल, भूटान, 3 देश के साथ सीमा बनाएगी। देश कितना देश? 3 देश। लेकिन भारत के कौन कितना राज्य? एक राज्य। और एकमात्र राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो भारत के एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल से सीमा बना रही है, लेकिन विश्व के सॉरी कितना देश के साथ सीमा रेखा का निर्माण कर रही है? 3 देश। देखिए, नेपाल से लगा रही है, भूटान के साथ सीमा रेखा बना रही है, और चीन के साथ। लेकिन भारत के कितना राज्य? एक राज्य। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। समझ चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर कितना था? 17। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन था किससे बनाएगी? पश्चिम बंगाल के साथ। क्वेश्चन समझ चुके होंगे कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से लग रहा है? तो सिर्फ पश्चिम बंगाल से सिक्किम सीमा रेखा का निर्माण करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 था। 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18 की रेड क्लिफ किन 2 देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण करती है? तो रेड क्लिफ किसके सीमा रेखा के बीच में है? भारत और पाकिस्तान। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। और कब निर्धारण किया गया? 1947 ईस्वी में, ठीक ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा? मैकमोहन। भारत और चीन है मैकमोहन। और भारत बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर या 0 डिग्री? 3 बीघा कॉरिडोर ले सकते हैं इसका आंसर, ठीक ना। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। 19 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सा द्वीप भारत में नहीं है? ध्यान देंगे, बैरन द्वीप भारत में है। बैरन द्वीप कहाँ पर है? भारत में है। अस्तोला द्वीप जो है ना, पाकिस्तान का द्वीप है, ठीक ना। अस्तोला द्वीप किसका द्वीप है? पाकिस्तान का। और कहाँ पर है? पाकिस्तान का द्वीप है। और कहाँ पर है? अरब सागर में है। पाकिस्तान इधर ही है ना, तो अरब सागर में इधर वाला देश है, अरब सागर में है अस्तोला द्वीप, ठीक ना। मिनिकॉय द्वीप भारत का द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप किसका है? भारत और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है ना, हिंद महासागर में, तो भारत यहाँ पर हो जाएगा। रेटलैक द्वीप यह भी भारत का है, अंडमान द्वीप का है, अंडमान का हिस्सा है रेटलैंड द्वीप, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा द्वीप भारत में नहीं है? तो सिर्फ कौन सा द्वीप भारत में नहीं है? अस्तोला द्वीप। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो देखिए, 7 सिस्टर के नाम से किसे किसे जाना जाता है? देखिए, एक आप यहाँ पर छोड़ देंगे, किसको? सिक्किम को, ठीक ना। और बाकी और जितना राज्य आएगा 7 सिस्टर में आ जाएगा। तो देखिए, अरुणाचल इधर वाला 4 राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य इधर हो गया। देखिए, असम, ठीक ना, 5, मेघालय 6 और त्रिपुरा 7। तो इसे ही 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिक्किम को सिर्फ शामिल नहीं करेंगे। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत के 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, सिर्फ सिक्किम को टालेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक ना। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में कौन है? लद्दाख, ठीक ना, ठीक ना। और ध्यान देंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप, ठीक ना। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक ना। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ठीक ना। साक्षरता के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर? लक्षद्वीप। तो ये सब बात याद रखेंगे। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में कौन है? लद्दाख। कहीं कहीं जम्मू कश्मीर देता है, लेकिन लद्दाख है वर्तमान में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 21। 22 नंबर पे हम लोग चलते हैं। सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? ध्यान देंगे, उत्तरी अंडमान। तो थोड़ा हम लोग अंडमान निकोबार का ही देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में किस चीज का विस्तार है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 572, ठीक ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या 572, जिसमें कुछ प्रमुख द्वीप को देखेंगे तो ध्यान देंगे, यहाँ पर उत्तरी अंडमान, ये कौन सा है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के पूर्वी छोर पर नारकोंडम ज्वालामुखी है। कौन सा? नारकोंडम। इसके बाद नीचे देखेंगे दक्षिणी अंडमान, ठीक ना। कौन सा अंडमान? मध्य अंडमान। कौन सा अंडमान हो जाएगा? मध्य अंडमान,
ठीक ना। और मध्य अंडमान के पूर्वी छोर पर बैरन ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन ज्वालामुखी, ठीक ना। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, इसके नीचे है दक्षिणी अंडमान, कौन सा? दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के यही दक्षिणी छोर पर इसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सा? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक ना। और उसके बाद सबसे दक्षिणी अंडमान का नाम है यहाँ पर कौन सा? लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान, छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान, ठीक ना। और इसके बारे में देखेंगे कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान में एक जाने जाने का रास्ता, इसको किस नाम से? डंकन पास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डंकन पास। यहाँ पर एक हम लोग देखेंगे कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर देखेंगे ये अंडमान में कुल द्वीपों की संख्या 550, ठीक ना। और निकोबार इसके नीचे आएगा, निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितना? 22। निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितना? 22। ये है कार निकोबार, कौन सा? कार निकोबार। इसके नीचे देखेंगे तो कौन सा निकोबार? लिटिल, ठीक ना, या छोटा, छोटा निकोबार। और इसके दक्षिण में देखेंगे यहाँ पर तो ग्रेट निकोबार, कौन सा? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर पर क्या स्थित था? इंदिरा पॉइंट। यहीं पर क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार का है। और क्वेश्चन था कि सैंडल पिक किस द्वीप पर है? मध्य अंडमान पर। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची पर यहीं पर है क्या चीज? सैंडल पिक। और कितना मीटर है? 732 मीटर ऊंचा है कौन सा? सैंडल पिक ऊंचाई। तो कहाँ पर इसकी स्थिति है? मध्य अंडमान पर। क्वेश्चन नंबर कितना था? 22, ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पिक, जिसकी ऊंचाई कितना? 722। अंडमान निकोबार के बैरन ज्वालामुखी स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्वी छोर पर, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच? अंडमान के बीच में और निकोबार के बीच में, ठीक है। ये था यार। कुल अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितना? 572, जिसमें से 550 अंडमान में और निकोबार में 22। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 22 नंबर ना। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसको यहीं पर सेट नहीं हुआ था। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो सरक्रिक कहाँ पर है? यहाँ पर था ना। और सरक्रिक इधर में कौन सा देश था? गुजरात, सॉरी पाकिस्तान और गुजरात। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में होगा। किसके किसके बीच में? पाकिस्तान और भारत के बीच में सरक्रिक विवाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो अभी हम नेपाल के बारे में बताते हैं कि कौन सा जो है नेपाल से सीमा रेखा नहीं बनाती है। तो मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये नेपाल है ना। ज्योग्राफी मैप के सहायता से पढ़िएगा, पूरा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दे रहा है आपका। ऐसे तो हम लोग नेपाल की स्थिति अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि मान लीजिए ये नेपाल है, ठीक ना। इधर से कौन सा देश राज्य लग रहा था? उत्तराखंड, ठीक ना। यहाँ उत्तर प्रदेश, ठीक ना। यहाँ बिहार, यहाँ पश्चिम बंगाल और यहाँ सिक्किम, ठीक ना। अब क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूमि नेपाल से नहीं लगा हुआ है? झारखंड लगा रहा है? नहीं ना। तो आंसर यही हो जाएगा ना, झारखंड, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए मैप में भी आप लोग देखिए, झारखंड की स्थिति इसके नीचे है। तो झारखंड सीमा बनाएगा नेपाल से? ये है झारखंड। तो नेपाल से बनाएगा सीमा? नहीं, नेपाल यहाँ पर है। तो झारखंड हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 25 हो गया ना। तो इसका नेपाल, भारत किस देश के साथ, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है? अभी बताया था, बताइएगा। बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ कितना राज्य के साथ? 5 राज्य के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत कितना राज्य से बनाती है? 5 राज्य। कितना किलोमीटर? 4096.7 किलोमीटर। बताइएगा राज्य का नाम, ठीक ना। इधर से शुरू करिए, पश्चिम बंगाल था ना, पश्चिम बंगाल, असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये किसके साथ हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। चीन है 3400 कितना किलोमीटर? 5 राज्य हो जाएगा ना, 3488 किलोमीटर। चीन ऐसे वाला बताइएगा। तो लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड और सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। ये किसके साथ हो जाएगा? चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ कितना राज्य? 5 राज्य के साथ। कितना किलोमीटर?
3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ ऊपर से शुरू कीजिए नीचे की तरफ, ठीक ना। लद्दाख, मैप को माइंड में रखा कीजिए, अपने याद रहेगा। लद्दाख, उसको नीचे कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक ना। पंजाब कौन हो जाएगा, पंजाब। राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो एक बार मैप को याद रखेंगे दिमाग में। अभी नेपाल का हम लोग चर्चा किए हैं, तो नेपाल कितना किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। कितना राज्य, 5 राज्य। इधर से शुरू कीजिए, बोलिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक ना। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद हो गया 5 राज्य। तो ये 5 राज्य के साथ तो आप देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 25। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य की तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा राज्य जो तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं बनाती है, ठीक ना। तो ये मिजोरम हो जाएगा। देखिए अभी देख लेंगे मैप पर, त्रिपुरा बनाएगा ही बांग्लादेश के साथ तीनों तरफ से, सिक्किम बनाएगा ही तीनों देश तरफ से, और अरुणाचल प्रदेश बनाएगा, लेकिन मिजोरम 3 तरफ से बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाएगा। देखिएगा, देख लेते हैं यहाँ पे है ना मैप। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या था, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो पहले त्रिपुरा देखिए, देखिए त्रिपुरा 3 तरफ से सीमा रेखा बना रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ। तो ये तीनों तरफ से बना लिए, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो सिक्किम, त्रिपुरा बना रहा है। सिक्किम देखिए, इधर भूटान से, इधर अरुणाचल, चीन से, और इधर नेपाल से, तीनों तरफ से बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश देखिए, इधर म्यांमार से, इधर चीन से, और इधर भूटान से। लेकिन क्या था, मिजोरम, मिजोरम 3 तरफ से नहीं, 2 ही तरफ से बनाएगा, इधर बांग्लादेश से और इधर किधर से, म्यांमार से। 3 तरफ से बना रहा है, 2 ही तरफ से बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। 26 नंबर क्वेश्चन था। 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना का अंतर है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, इसके लिए समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक मैप लेते हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय पूछा है ना, तो समय का ज्ञान होता है हमेशा देशांतर के बीच में अंतर से, ठीक ना। तो इसको देखेंगे थोड़ा सा। आपसे पूछा क्या ना कि गुजरात और कहाँ का, ये अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ गुजरात के बीच समय का अंतर पूछा है। तो पहले तो देशांतरीय अंतर देख लेंगे। तो देशांतरीय अंतर यहाँ से बताए थे 68 डिग्री कितना मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, ठीक ना। तो 97 डिग्री 25 में से घटा लेंगे कितना, 68 डिग्री 7 मिनट। तो 15 में 7 जाएगा 8, और 2 में से 1 चले गया था 18, और ये क्या था 68 डिग्री है ना। 17 में से 8 गया 9, और ये 2, 8 बच गया ना, तो 8 में से 6 गया 2, लगभग 29 डिग्री 18 मिनट। तो लगभग कितना डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री। और 1 डिग्री में कितना मिनट बताया था, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। तो 30 डिग्री है, तो 30 में 4 से गुना करेंगे, कितना मिनट आ जाएगा, 120। और घंटा में बदलेंगे तो 2 घंटा आएगा, ठीक है ना। कितना घंटा आ गया, 2 घंटा। तो देखिए यहाँ से देशांतर के बीच में कितना देशांतर का अंतर हो गया, 30 देशांतर का, कितना देशांतर का, 30 डिग्री देशांतर का अंतर हुआ। और घंटा में दोनों के बीच में कितना घंटा का अंतर हो गया, कितना घंटा का, 2 घंटा का। तो दोनों के बीच में समय का अंतर कितना घंटा, 2 घंटा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था आपका, कि आगे है क्वेश्चन, यही था, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में अंतर कितना घंटा का है, 2 घंटा का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना था, 27। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार को पृथक करती है, ठीक ना। तो देखिए जलडमरू मध्य किसे कहा जाता है, जलडमरू मध्य या जल संधि क्या करती है ना, जल संधि 2 स्थलीय क्षेत्र को अलग करेगी। मान लीजिए ऊपर का एक स्थल क्षेत्र है, नीचे का स्थल क्षेत्र है, यह स्थल क्षेत्र है। 2 स्थल क्षेत्र को क्या करेगी, जलडमरू मध्य या जल संधि 2 स्थलीय क्षेत्र को अलग करेगी, और 2 जलीय राशि को क्या करती है, जोड़ती है। तो जलीय राशि, इधर का जलीय राशि होगा 100 और इधर का जलीय राशि होगा 100, इसको जोड़ेगी। इसी को जलडमरू मध्य या फिर जल संधि कहा जाएगा। जल संधि जल को जोड़ेगी और स्थलीय क्षेत्र को अलग करेगी। पूछ रहा है कि जलडमरू मध्य भारत और तमिलनाडु के बीच श्रीलंका और मन्नार की खाड़ी को पृथक करती है, कौन सा, पाक जल संधि। तो यहाँ पर क्या है,
श्रीलंका, और यही मन्नार की खाड़ी, और इधर वाला क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल के खाड़ी से क्या करेगी, जोड़ेगी, और भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सा जल संधि, पाक जल संधि। यहाँ पर सुंडा जल संधि है, तो सुंडा जल संधि कहाँ है ना, जावा सागर और हिंद महासागर में। वर्ल्ड का मैप देखेंगे, वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है, नहीं है, नहीं। अच्छा, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, मैप पर देख लीजिएगा इसको। सुंडा है ना, तो सुंडा जल संधि याद रखेंगे, जावा सागर और कौन सा, हिंद महासागर। हिंद महासागर को जोड़ती है, और किन देश के बीच में, इंडोनेशिया, ठीक है ना। ये कौन सा जल संधि था, सुंडा जल संधि। बॉस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी वाला ऊपर वाला क्षेत्र में, तो तस्मान सागर, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है, अलग करेगी ऑस्ट्रेलिया के दो द्वीपीय क्षेत्र को, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर नीचे वाला है ना, तो यहीं पर एक होगा तस्मान सागर, इधर इधर तस्मान सागर, इधर दक्षिणी सागर, तो ये दोनों को जोड़ेगी, तस्मान सागर दक्षिणी सागर को, और ऑस्ट्रेलिया के द्वीप को ही अलग करती है। हडसन जल संधि को देखेंगे, तो वर्ल्ड का मैप देखेगा ना, तो इधर वाला में कनाडा है और इधर ग्रीनलैंड है, ठीक ना। और इधर कनाडा में हडसन की खाड़ी है, और ये हडसन अटलांटिक महासागर है। तो हडसन जल संधि होगा, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी, और कनाडा के द्वीपीय क्षेत्र को अलग करती है, ठीक ना। तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि किसको किसको, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ेगी, और इंडोनेशिया में, ठीक ना। बॉस जल संधि तस्मान सागर दक्षिणी सागर को जोड़ेगी, और ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय क्षेत्र में। हडसन कहाँ बताएं, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है, ठीक ना। तो भारत के विशालतम समुद्र तट, सबसे बड़ा समुद्र तट, ठीक ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, ठीक ना। कौन हो जाएगा, तमिलनाडु। अगर आंध्र प्रदेश रहता, ठीक ना, आंध्र प्रदेश रहता तो आंध्र प्रदेश लेते, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है, तो सबसे अधिक तटीय सीमा रेखा इधर का है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक ना। ऐसे भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किसके साथ, गुजरात के साथ। कितना किलोमीटर, 1215 किलोमीटर। कितना, 1215 किलोमीटर जो है सबसे लंबा सीमा रेखा राज्य कौन, गुजरात, और सबसे छोटा गोवा। प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा राज्य कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। कभी कभी तमिलनाडु देता है, लेकिन आंध्र प्रदेश इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक ना। 29 नंबर क्वेश्चन था। 30 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान। तो आप लोग सोच कर बताइए कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसका, देख इधर में होगा, ऊपर में मान लीजिए चीन होगा, नेपाल होगा, भूटान हो जाएगा, सिक्किम, ठीक ना। माइंड में आ रहा होगा मैप, मैप लगा हुआ है, नहीं है, देख लीजिएगा मैप में एक बार। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, बहुत आगे चले गए, मैप इसमें है नहीं क्या, है, चलिए देखिए। एक क्वेश्चन था कि कौन ऐसा राज्य है, ये था ना क्वेश्चन, देखिए सिक्किम का, भूटान, चीन और नेपाल। क्वेश्चन क्या था, देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान, ठीक है। तो सिक्किम यहाँ पर देखे थे, इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, और इधर क्या हो गया, चीन हो गया। तो इधर चीन था, भूटान था, और इधर क्या था, नेपाल। तो किसके साथ है, और ये कौन सा राज्य है, सिक्किम। आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम, 30 नंबर का। 31 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, ठीक ना। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य पूछ रहा है, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा का निर्माण करता है उत्तर प्रदेश, कितना राज्य के साथ, तो ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश 8 राज्य के साथ सीमा रेखा का निर्माण करता है, 8 पड़ोसी राज्य के साथ। छत्तीसगढ़ कितना राज्य के साथ, 7 पड़ोसी राज्य के साथ, ठीक ना। राजस्थान कितना, 5 पड़ोसी राज्य के साथ, और मध्य प्रदेश भी कितना, 5 पड़ोसी राज्य के साथ। देख लेंगे एक बार, सबसे अधिक कौन है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं, मैप इसमें भी नहीं है। क्या नंबर क्वेश्चन है, 31। चलिए,
31 नंबर क्वेश्चन था, जिसका क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा था सबसे लंबा सबसे ज्यादा सीमा रेखा का निर्माण कौन सा राज्य करती है, ठीक ना। तो जिसमें ऑप्शन था राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, और एक कौन था, देखिए छत्तीसगढ़ था, ठीक ना। तो देखिए सबसे ज्यादा सबसे लंबा सबसे ज्यादा राज्य के साथ कौन निर्माण करती है, उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश, ये है, ठीक ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो 8 राज्य के साथ उत्तर प्रदेश क्या कर रही है, सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो उत्तर प्रदेश कितना राज्य के साथ, 8 राज्य के साथ। छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ कितना बताए थे, 7 राज्य के साथ। 7 राज्य कौन होगा, देखिए आंध्र प्रदेश 1, उड़ीसा 2, झारखंड 3, ठीक ना, उत्तर प्रदेश 4, मध्य प्रदेश 5, महाराष्ट्र 6, तेलंगाना 7, ठीक ना। तो क्या है, छत्तीसगढ़ कितना राज्य के साथ, 7 राज्य के साथ। एक था कौन, राजस्थान। तो राजस्थान कितना राज्य, 5 राज्य बताए थे। पंजाब 1, हरियाणा 2, उत्तर प्रदेश 3, मध्य प्रदेश 4 और गुजरात 5, ठीक ना। और एक कौन था, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश भी कितना राज्य हो जाएगा, 5। देखिए एक उत्तर प्रदेश मिटा लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा। मध्य प्रदेश का देखिएगा, मध्य प्रदेश भी कितना राज्य के साथ सीमा रेखा का निर्माण करेगी, 5 राज्य। देखिए 1 उत्तर प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात, 4 महाराष्ट्र और 5 छत्तीसगढ़, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश भी कितना राज्य, 5 राज्य के साथ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना पर थे हम लोग, 31। चलिए ठीक है, तो 31 से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पे। तो सबसे ज्यादा कौन, उत्तर प्रदेश 8 राज्य के साथ, ठीक ना, छत्तीसगढ़ 7 राज्य, राजस्थान 5 राज्य और मध्य प्रदेश 5 राज्य, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य से राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश सीमा रेखा का निर्माण नहीं करती है। तो उसका आंसर आप लोग अब मैप को माइंड में रखकर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो अभी हम लोग बांग्लादेश के साथ सीमा रखने वाला का नाम बताइए, आप लोग बताइए। बांग्लादेश के साथ हम बताए थे पहले, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल बनाती है, ठीक ना। उसके बाद असम बनाती है, ठीक है। असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, और मिजोरम के बाद हो गया 5। ये 5 राज्य के साथ इसमें किससे ना, मणिपुर हो जाएगा ना। मणिपुर के साथ नहीं बनाएगा, मणिपुर बनाएगा किसके साथ, म्यांमार के साथ, क्योंकि उधर पूर्वोत्तर राज्य है, म्यांमार के साथ बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर, ठीक ना। मणिपुर के साथ नहीं बनाएगा। 32 था। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, करतारपुर कॉरिडोर भारत के किस राज्य किसी से जोड़ती है, ये पाकिस्तान से है ना। करतारपुर पंजाब में है, और पंजाब किसके साथ लगती है, सीमा रेखा का निर्माण करेगी, पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान से, ठीक ना। तो करतारपुर किसके साथ निर्माण करेगी, पाकिस्तान के साथ, ठीक ना। करतारपुर पंजाब में, और पंजाब का सीमा रेखा किससे लगेगी, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के साथ निर्माण करती है। 33 नंबर क्वेश्चन था। 34 देखेंगे, भारत सबसे अधिकतम दूरी होगा उत्तरी ध्रुव से, आर्कटिक वृत्त से, मकर रेखा से, दक्षिणी ध्रुव से। इसको समझिए मैप पर, देखिए ये 0 डिग्री है ना। और भारत की स्थिति यहाँ पर है ना। भारत ये है ना, ये भारत है, ठीक ना। और पूछ रहा है कि भारत की अधिकतम दूरी किससे है, तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 66.5 आर्कटिक हो गया, और 0 डिग्री है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ठीक ना। 66.5 हो जाएगा कौन सा, यहाँ 66.5 अंटार्कटिका, और 90 डिग्री। पूछ रहा है कि भारत सबसे दूर किधर से होगा, यहाँ 0 डिग्री, ठीक ना। तो इसके नजदीक में होगा, या 66.5 के नजदीक में होगा, या इसके नजदीक में होगा। ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, भारत सबसे अधिक दूर होगा, ठीक ना। तो दूर होगा उत्तरी ध्रुव के। तो भारत जो है ना, इसकी स्थिति 8 डिग्री ऊपर में है ना, 8 डिग्री से शुरू होता है। तो उत्तरी ध्रुव से होगा दूर, या आर्कटिक ब्रिज से होगा, या मकर रेखा से होगा, या दक्षिणी ध्रुव से।
दक्षिणी ध्रुव से। ये है दक्षिणी ध्रुव, है ना, और ये उत्तरी ध्रुव, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं ना कि भारत सबसे दूर किधर से पड़ेगा, उत्तरी ध्रुव से तो नजदीक पड़ जाएगा, ठीक ना। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त तो 66.5 डिग्री हुआ ना, तो ये भी से नजदीक हो जाएगा। मकर रेखा, तो मकर रेखा यहाँ 23.5 डिग्री हुआ, ठीक ना। लेकिन सबसे दूर कहाँ से पड़ेगा, दक्षिणी ध्रुव से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन समझे इसको, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर था ये 34। तो 34 के बाद हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। एकदम इजी क्वेश्चन है, 4-5 बार हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन।
तो ये चौथा राज्य कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगर आपसे क्षेत्रफल के आधार पर पूछ दे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है ना, हाँ, और तब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो देख लीजिएगा क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 था। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री चैनल पर, भूमध्य रेखा से, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में, ध्यान देंगे। तो ये हम बार बार बता रहे थे कि भारत की स्थिति, तो ये था 0 डिग्री और ये देशांतर और ये भारत की स्थिति, ठीक ना। तो ये हो गया भूमध्य रेखा और भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से, यहाँ पर हम लोग देखते थे 37 डिग्री 6 मिनट। तो कहाँ से, भूमध्य रेखा से पूछ रहा है ना, तो 8 डिग्री 4 मिनट यानी कितना डिग्री हो जाएगा, 8 डिग्री, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित है, ठीक ना। तो भारत जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कितना हो जाएगा, 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 12 राज्य, नहीं 9 राज्य तो होगा ही, कंफर्म है, ठीक ना। कितना राज्य, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए थोड़ा सा देख लेंगे, ये भारत की स्थिति है, मैप है क्या लगा हुआ, नहीं है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, हाँ, अरब सागर के साथ, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, अरब सागर के साथ कितना राज्य, 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, ठीक ना, उड़ीसा, ठीक ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये 5 4 9 हो गया, 4 इधर इधर, तो ये 9 राज्य हो गया। तो 9 राज्य हो गया, 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक ना। तो एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ, दूसरा यहाँ लक्षद्वीप देखे होंगे, ठीक ना। तीसरा यहाँ पर देखे कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथा एक पांडिचेरी जो होता है सो, ठीक ना। तो कितना राज्य हो गया, 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट में से किस राज्य का है, ठीक ना। तो मैंगलोर होगा, मुंबई होगा, कोच्चि होगा, चेन्नई हो जाएगा, किसका हो जाएगा, चेन्नई, ठीक ना। तो ये हो जाएगा यहाँ तमिलनाडु, और तमिलनाडु में क्या है, चेन्नई। तो सबसे लंबा तटीय सीमा रेखा किसका हो जाएगा, शहर में चेन्नई का। तो 42 नंबर क्वेश्चन था। 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल अवरुद्ध देश है, अवरुद्ध है, इसको समझेंगे, मैप नहीं लगा हुआ। चलिए समझिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्थल अवरुद्ध है। स्थल अवरुद्ध कहा जाएगा वैसा राज्य जो क्या करती है ना कोई जलीय सीमा का निर्माण करेगी और ना ही स्थलीय सीमा रेखा का निर्माण करेगी। जैसे यहाँ पर देखिए तेलंगाना था, तो तेलंगाना किसी समुद्री तट का सीमा का रेखा का निर्माण करती है नहीं, और नहीं कोई देश के साथ सटा हुआ है नहीं। तो इसमें 5 राज्य का नाम आता है। कौन कौन सा राज्य होता है समझिए। एक हरियाणा हो गया, यह भी कोई देश के साथ भी नहीं सटेगा और ना कोई तट के साथ सटेगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक ना। मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक ना, झारखंड हो जाएगा, और कोई राज्य है, तेलंगाना हो जाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश ले सकते हैं कौन, दिल्ली। तो इतना राज्य है ना स्थल अवरुद्ध है, यानी कोई देश के साथ सीमा रेखा का निर्माण ना कर रहा है ना कोई समुद्री तट के साथ। तो इसमें से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध है, कौन सा है इसमें, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध है, गुजरात नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, ठीक ना। इसके हिसाब से ले लेंगे कि जो सिर्फ स्थलीय सीमा का निर्माण कर रही है, ठीक ना। इसके हिसाब से ये तो भारत के समुद्र हो जाएगा, ये सिर्फ स्थलीय सीमा रेखा का निर्माण जो कर रही होगा वही होगा। गुजरात जलीय सीमा का भी निर्माण कर रही है इसलिए नहीं होगा, आंध्र प्रदेश तटीय सीमा का निर्माण कर रही है इसलिए नहीं होगा, पश्चिम बंगाल भी तटीय सीमा रेखा का निर्माण नहीं कर रही है इसलिए नहीं होगा, सिर्फ बिहार। स्थल अवरुद्ध देश वैसा देश को कहा जाएगा जो कि स्थलीय सीमा रेखा का निर्माण करेगी, जलीय सीमा रेखा का निर्माण नहीं करेगी। और बिहार में भारत में ऐसा इतना राज्य है जो कि सिर्फ स्थल से गिरा हुआ, ना तो कोई देश के साथ जुड़ा हुआ है ना ही तट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको समझ गया।
कि इसमें से कौन ऐसा राज्य है जो कि अस्थल अवरुद्ध है, और अस्थल अवरुद्ध का मतलब क्या समझे कि वो ऐसा क्षेत्र जो जलीय सीमा रेखा का निर्माण नहीं करती है, सिर्फ स्थलीय सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो इसमें से ये तीनों जलीय सीमा रेखा का निर्माण करती है और एकमात्र बिहार जो है सिर्फ स्थलीय सीमा रेखा का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 43 नंबर का। 44 नंबर पे देखते हैं, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, तो पूर्व वाला पड़ोसी देश इधर वाला जो देश होगा उसी का ना, तो इधर वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। तो इधर वाला देश यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर कौन सा देश था, बांग्लादेश। तो पूर्व का पड़ोसी देश कौन है, बांग्लादेश। पश्चिम किधर का पड़ोसी देश है, उत्तर का। श्रीलंका किधर का, दक्षिण का। और नेपाल भी उत्तर का। ठीक ना, तो बांग्लादेश हो जाएगा पूर्व का पड़ोसी देश। क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, मैकमोहन रेखा का संबंध किस देश की सीमा से रेखा से, तो चीन के साथ। मैकमोहन किसके साथ, चीन के साथ। रेड क्लिफ किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर या 0 डिग्री लाइन। ठीक ना, तो ये 45 डिग्री था, सॉरी 45 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा रेखा करती है। तो भूटान हम देखे थे नेपाल, ठीक ना, यहाँ पर सिक्किम और यहाँ पर भूटान। ठीक ना, तो ध्यान देंगे भूटान के साथ कौन सा राज्य सीमा रेखा का निर्माण करती है। मणिपुर होगा, नहीं, मणिपुर इधर था, इधर था मणिपुर। ठीक ना, नागालैंड होगा, नागालैंड भी नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश होगा, नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश होगा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश इधर से सीमा रेखा का निर्माण करेगी, मेघालय नहीं होगा। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। मैप लगा हुआ होगा तो देख लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखे हुए इसका क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 47 देखेंगे, तटीय रेखा कितने NM, ठीक ना, नॉटिकल NM का मतलब क्या हो जाएगा, नॉटिकल मील। समुद्री दूरी को किसमें मापा जाता है, नॉटिकल मील। तो इसी को NM कहा जाता है, क्षेत्रीय आर्थिक कहा जाता है। इसको समझिए, भारत के तटीय सीमा रेखा की लंबाई ध्यान देंगे, तो आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक के दूरी को कहा जाता है आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र या आर्थिक अनन्य क्षेत्र। तो आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तो कहीं क्या कहा जाएगा, आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र। तो यहाँ 200 नॉटिकल मील कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। भारत के तटीय सीमा को 3 भागों में बांटा गया, ठीक ना। एक है प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा, आर्थिक अरण्य क्षेत्र। तो पहला क्या है, प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील, ठीक ना, आधार रेखा से कितना नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा कितना नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। और आर्थिक अरण्य क्षेत्र कितना नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। इसका नाम प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या आर्थिक अनन्य क्षेत्र, ठीक ना। तो ये 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, ठीक ना। 1 नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, ठीक है। इस पर ये प्रादेशिक सीमा में भारत का उतना ही अधिकार होता है जितना भूमि पर अधिकार होगा। जैसे यहाँ द्वीप है तो पूरा संपूर्ण अधिकार किसके पास हो जाएगा, भारत का। 24 नॉटिकल मील जिसको संलग्न सीमा क्षेत्र कहा जाता है, तो इस पर कोई व्यापार करने के लिए कोई ना आया, ठीक ना। तो इस पर वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है भारत का, ठीक ना, टैक्स ले सकता है भारत। और ये 200 नॉटिकल मील पर भारत कोई शोध संस्थान का स्थापना कर सकता है, ठीक ना। तो यह है भारत के समुद्री कितना हो जाएगा, 200 नॉटिकल मील, यहाँ तक का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, 47। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दक्षिणतम भाग त्रिकोणीय आकार का है, ठीक ना। त्रिकोणीय आकार का क्या है, प्रायद्वीपीय है, मैदान है, रेगिस्तानी द्वीप, प्रायद्वीपीय। इसका मतलब समझिए, भारत का ये वाला भाग जो ये ऐसे बना हुआ है, ये क्या है, त्रिकोणीय आकार का है ना। तो वैसा स्थलाकृति ये स्थल है भारत का, तो वैसा स्थलाकृति जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे देखिए इधर से क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना, तो इधर से जल से घिरा हुआ भारत, पूरब से बंगाल की खाड़ी के साथ, और पश्चिम से किधर से, किससे, अरब सागर के साथ, और दक्षिण में किससे, हिंद महासागर के साथ, हिंद महासागर के साथ, ठीक ना। तो वैसा स्थलीय क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा होगा उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, प्रायद्वीप। तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक ना। तो वैसा स्थलीय क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा होगा उसे प्रायद्वीप, और वैसा जलीय क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थल से घिरा होगा उसे खाड़ी, ठीक ना। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है ना, तो ये 3 तरफ से क्या चीज से घिरा हुआ है, स्थल से। तो वैसा जलीय क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थल से घिरा होगा उसे खाड़ी, और वैसा स्थलीय क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा होगा उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो 48 नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप। 49 नंबर देखेंगे, भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा है, ठीक ना।
ये कुट्टीनाड जो है ना भारत का सबसे न्यूनतम तट है, ये जो कि कन्याकुमारी के पास, कोच्चि के पास 2.2 किलोमीटर तक पर है, ठीक ना। कुट्टीनाड सबसे न्यूनतम तट, अगर सबसे अधिकतम बिंदु ऊंचाई पर, इस सबसे न्यूनतम बिंदु है, जैसे समुद्र तल से सबसे न्यूनतम बिंदु होता है 100, ठीक ना। कुट्टीनाड जिसकी कितना है किलोमीटर, 2.2 किलोमीटर। और पूछा जाएगा सबसे उच्चतम बिंदु भारत का कौन सा है, तो ये यहाँ पर है 8500 कंचनजंगा, ठीक ना। भारत के सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, कंचनजंगा, 8595 या 98 मीटर देता है, ठीक ना। जैसे इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आएगा, भारत के ऊंचाई पर, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन स्टेन, जिसकी ऊंचाई कितना है 8611 मीटर, ठीक ना। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गार्डविन स्टेन, जिसकी ऊंचाई कितना 8611। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन, कंचनजंगा, और इसी की ऊंचाई कितना है 8598 या 95 मीटर। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना 8848 या 8850 मीटर, ठीक ना। तो क्वेश्चन है ना कि भारत के न्यूनतम बिंदु कौन था, कुट्टीनाडा, ठीक ना, और अधिकतम बिंदु कौन सा, कंचनजंगा। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितना 8598, तो ये अधिकतम ऊंचा बिंदु हो जाएगा, न्यूनतम बिंदु कौन हो जाएगा, कुट्टीनाडा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 49, 50 नंबर क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से स्पर्श नहीं करती है। देखिए भारत का राज्य है, इसमें से कौन ऐसा राज्य है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करती। हिमाचल प्रदेश देखे थे किससे सटा हुआ था, चीन से। पंजाब देखे थे इधर पाकिस्तान से सटा हुआ था। पश्चिम बंगाल देखे थे बांग्लादेश से। हरियाणा कोई देश के साथ सीमा रेखा का निर्माण करती है। अभी भी बताए थे कि 5 ऐसा राज्य है जो किसी देश के साथ सीमा रेखा का निर्माण नहीं करती, फिर से बताइएगा। या कोई स्थल सीमा रेखा का निर्माण नहीं करता है, हरियाणा तो हो ही गया, ठीक ना। हरियाणा के बाद बताइए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड के बाद तेलंगाना, और कोई है एक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। या कोई भी देश के साथ सीमा रेखा का निर्माण नहीं करेगी और नहीं तटीय सीमा रेखा का निर्माण करती है, तो यही हरियाणा हो जाएगा इसके आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 था। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम बढ़ते हैं। वही है जैसे कि इसका क्वेश्चन था, इसलिए मैप लगाया गया होगा कि निम्नलिखित कौन सा भारतीय राज्य इसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा का स्पर्श नहीं करती है। तो देखिए ये हरियाणा है, ये कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण करती है, हाँ नहीं ना, तो ये हरियाणा हुआ, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण नहीं करती है। दूसरा देखिए मध्य प्रदेश भी यहाँ पर है, यह भी करती है, नहीं करती है। छत्तीसगढ़ भी नहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा या जलीय सीमा रेखा का निर्माण करेगी। झारखंड भी नहीं करेगी, ठीक ना, और तेलंगाना भी नहीं करेगी, और दिल्ली भी नहीं करेगी। तो ये था आपका 10 डिग्री चैनल है। चैनल वाला एक बार हम लोग समझ लेंगे। जैसे देखिए ये तो हो गया 8 डिग्री चैनल, ठीक ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर लक्षद्वीप की स्थिति, ठीक ना। तो लक्षद्वीप के बीच में कौन सा 8 डिग्री चैनल, तो लक्षद्वीप मालदीव और किसके मिनिकॉय के बीच, मालदीव और मिनिकॉय के बीच ये हो गया, मान लीजिए मालदीव, और यहाँ मिनिकॉय, ठीक ना, ये मिनिकॉय द्वीप। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक ना। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय के ऊपर लिख लेंगे लक्षद्वीप मान लीजिए, ठीक ना। और यहाँ कितना डिग्री चैनल हो जाता है 9 डिग्री, ठीक ना। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। यहाँ पर ध्यान देंगे 10 डिग्री चैनल। ऊपर में अंडमान देखे थे अभी थोड़ा देर पहले, तो अंडमान, और नीचे में क्या था निकोबार, ठीक ना। तो ये हो जाएगा मध्य अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार था ना। तो अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल, और यहाँ मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। यहाँ पर एक 14 डिग्री चैनल होगा, ठीक ना। और 14 डिग्री चैनल है कोको द्वीप, ठीक ना। कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप, और यहाँ उत्तरी अंडमान। तो ये भारत और म्यांमार के बीच में होगा। तो भारत और म्यांमार के बीच कितना डिग्री चैनल 14 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये समझ चुके होंगे। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मालदीव के बीच,
और यहाँ 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच, 14 डिग्री चैनल म्यांमार और भारत के बीच। या द्वीप पूछेगा तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 10 डिग्री चैनल जोड़ती है अंडमान और निकोबार, और छोटा अंडमान और कार निकोबार, तो यही हम बता रहे थे, ये छोटा अंडमान हो जाएगा और ये कार निकोबार। तो ये क्वेश्चन था 51 का आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 52। कौन सा भारत को इंडोनेशिया से पृथक करती है? अभी जो यहाँ समझे थे ना, देखिए यहाँ 6 डिग्री चैनल है ना, तो इसी के नीचे हम देखे थे इंदिरा पॉइंट, ये था ग्रेट निकोबार है ना। तो निकोबार में देखे थे इससे पहले, तो ये था कार निकोबार, ठीक ना, मध्य निकोबार या छोटा निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार है ना। ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर पर ही क्या है, ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर पर ही इंदिरा पॉइंट, और ये कितना डिग्री चैनल पर है, 6 डिग्री चैनल पर। और 6 डिग्री चैनल के बाद ही एक सुमात्रा द्वीप है यहाँ पर, ठीक ना। 6 डिग्री चैनल के द्वारा भारत के अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट और ये सुमात्रा द्वीप एक दूसरे से अलग करती है। और सुमात्रा द्वीप जो है किसका है, इंडोनेशिया का है। सुमात्रा द्वीप किसका है, इंडोनेशिया का। तो 6 डिग्री चैनल से भारत और इंडोनेशिया अलग होगा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। तो यही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा भारत को इंडोनेशिया से पृथक करता है। तो कितना डिग्री चैनल हो जाएगा, तो ग्रेट इसमें दिया हुआ चैनल में नहीं है, तो ग्रेट चैनल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बताएं, ये बताएं कि ग्रेट है ना, ग्रेट निकोबार या ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल और सुमात्रा द्वीप है, तो कितना डिग्री हो जाएगा 10 डिग्री चैनल ग्रेट चैनल, कोको चैनल 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार कोको चैनल 14 डिग्री चैनल बताए थे, जो कि भारत और म्यांमार के बीच में, और डंकन पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। तो क्या हो जाएगा ग्रेट चैनल, और डिग्री में पूछेगा तो 6 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 था। 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पाक जल संधि किसके किसके मध्य है, तो अभी बताए थे पाक जल संधि के बारे में, यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तो भारत और किसके बीच में, श्रीलंका, एक ए नंबर, ठीक ना। भारत और म्यांमार के बीच कितना डिग्री चैनल, 14 डिग्री चैनल, ठीक ना। भारत इंडोनेशिया के बीच 6 डिग्री चैनल, और भारत भूटान के बीच ये चैनल में नहीं होगा, स्थलीय सीमा रेखा होगा। ठीक है, तो 53 डिग्री था, 53 नंबर क्वेश्चन था। 54 नंबर में चलते हैं। इनमें से कौन सा चैनल अरब सागर में स्थित है, तो अरब सागर जो है ना, तो एक बताए थे 8 डिग्री, ठीक ना, एक बताए थे 9 डिग्री। ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा चैनल अरब सागर में स्थित है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ए बी दोनों। तो ए बी दोनों हो जाएगा, 8 डिग्री भी है 9 डिग्री भी है, तो ए बी दोनों। 8 डिग्री किसके किसके बीच में था, मिनिकॉय और मालदीव। 9 डिग्री किसके किसी भी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो ए बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 54 नंबर था। 55 नंबर में देखते हैं, डंकन पास जोड़ता है, तो अभी हम लोग देखे थे, ठीक ना। डंकन पास उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के दक्षिणतम छोर पर इंदिरा पोर्ट ब्लेयर और ये छोटा अंडमान, और इसी के बीच में क्या है, डंकन पास। तो ये है छोटा दक्षिणी अंडमान, और ये है कौन सा, छोटा अंडमान या लघु अंडमान या लिटिल अंडमान, ठीक ना। इसी के बीच में क्या है, डंकन पास। तो डंकन पास है कहाँ, अंडमान और बंगाल की खाड़ी, ठीक ना। अरब सागर बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बंगाल, मन्नार की खाड़ी होगा नहीं, ठीक ना, पास जोड़ता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी अरब सागर, तो मन्नार की खाड़ी अरब सागर नहीं होगा, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ठीक ना, यही होगा, ठीक ना, यही है ना, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर कितना था 55, अरब सागर बंगाल की खाड़ी तो नहीं होगा, डंकन पास है ना, तो ही हो जाएगा अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी। म्यांमार व अंडमान निकोबार के बीच, ठीक ना, तो अभी बताए थे, ठीक ना, म्यांमार और ये बताए थे आपको 14 डिग्री चैनल, और 14 डिग्री चैनल बताए थे कोको द्वीप, ठीक ना, और यहाँ बताए थे उत्तरी अंडमान, ये कोको द्वीप है, और यहाँ पर उत्तरी अंडमान, और कितना डिग्री चैनल, 14 डिग्री चैनल। तो ग्रेट चैनल होगा, कोको चैनल होगा, कौन सा चैनल, कोको चैनल। तो यही कोको चैनल 14 डिग्री चैनल होगा, जो कि उत्तर में कोको द्वीप और यहाँ पर उत्तरी अंडमान के बीच, भारत अंडमान और म्यांमार के बीच होगा। आंसर क्या हो जाएगा, कोको चैनल, ठीक ना। डंकन पास किसके किसके बीच, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और भारत के बीच, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 56 था। 57 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पाक जल संधि अभी भी देखे थे, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और
बंगाल की खाड़ी, ठीक ना। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को अलग करेगी। 57 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। मालदीव और मिनिकॉय तो अभी देखे हैं 8 डिग्री चैनल, यहाँ पर मालदीव और यहाँ मिनिकॉय। मिनिकॉय और कौन था, मालदीव, ठीक ना। कितना डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ठीक ना, 9 डिग्री चैनल में। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। तो कितना हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच, 8 डिग्री चैनल। 58 नंबर क्वेश्चन था। 59 नंबर में देखते हैं, वही है 8 डिग्री चैनल, रिपीट है क्वेश्चन क्या, 8 डिग्री चैनल यही था ना, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। तो मालदीव और अलग करते यही ना, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। आंसर क्या हो जाएगा, ए। रिपीट हो गया क्वेश्चन। 59 नंबर। 60 नंबर देखेंगे, ग्रेट चैनल अभी बताए थे, बताइए ग्रेट चैनल जो है यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक ना। ये था ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार के बीच इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। और यही ग्रेट निकोबार यहाँ से 6 डिग्री चैनल, और यहाँ से सुमात्रा द्वीप, और सुमात्रा द्वीप किसका था, इंडोनेशिया का। तो ये ग्रेट चैनल होगा, जो कि ग्रेट चैनल और सुमात्रा द्वीप के बीच 6 डिग्री चैनल। तो मिलाइएगा क्या हो जाएगा, सी। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये 60 नंबर क्वेश्चन था। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। 60 क्वेश्चन था जो कि भारत के परिचय से था, जिसका डिस्कशन के साथ पूरा क्वेश्चन देखे थे हम लोग। तो यही खत्म होता है आपका 60 क्वेश्चन। अगला सीरीज में हम लोग इसका दूसरा चैप्टर होगा, या इससे पहले का चैप्टर जो है देशांतर के द्वारा समय का ज्ञान, उसको भी अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसका देख लेंगे। लगभग उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का आएगा, जिसमें देशांतर के द्वारा समय के ज्ञान से बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, और अक्षांश रेखा को समझेंगे, देशांतर रेखा को समझेंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखिए इसको, ऑफ कर दीजिए।